अब आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 7.5। 7.5 से पहले के पार्ट 1 मैंने पोस्ट कर दिया है, आप चैनल पे चेक कर सकते हो। 7.5 में क्या होगा, इसमें ना हमारे 5 बेसिक आइडेंटिटीज है, जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म आ जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। सेकंड, अगर हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म आती है, ऊपर कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन और नीचे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे ऐसे कोई कोऑर्डिनेट्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के साथ एक्स माइनस ए प्लस बी के साथ एक्स माइनस बी प्लस सी के साथ एक्स माइनस सी। फोर्थ है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और हमारे पास अगर ऐसा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी। अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए इंटू में एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के साथ एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ दिस। जस्ट इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें हमें दोनों तरफ एलसीएम लेके नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, और इधर एलसीएम से हमारे पास किसी के साथ एक्स कोफिशिएंट आ सकता है, किसी का कांस्टेंट। हम इन सबको इक्वल रख के ए बी की वैल्यू रख के, हम जो हमारे पास ये था ए पुट करके अगर कांस्टेंट होगा ये, तो ऑब्वियसली उसे बाहर रख के डी एक्स वाई ऐसे लॉग के फॉर्मूले बन जाते हैं हमारे, उनको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। अब आता है हमारा 7.5 का इंट्रोडक्शन। 7.5 में कुछ खास नहीं है, 7.5 सेम टू सेम है, ठीक है ना। नहीं, 7.5 का हमारा हो चुका है। 7.6 का इंट्रोडक्शन आता है हमारे पास। 7.6 में क्या होता है, हमारा आ जाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इसमें जैसे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा प्रोडक्ट रूल था, डी यू इंटू में वी का डी बाई डी एक्स यू इंटू वी का क्या था, एक बार u एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस एक बार v एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। ऐसे ही इसमें प्रोडक्ट रूल आता है इंटीग्रेशन में, u इंटू वी डिफ्रेंसिएशन, इसमें ना u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू में इसका इंटीग्रेशन, इस सब का इंटीग्रेशन। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, u इंटीग्रेशन ऑफ v, u इंटीग्रेशन ऑफ v, इसमें फिर डिफरेंशिएशन लगा के होल का इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल करेंगे, x sec स्क्वायर x, इसमें हमें ना चूज करना पड़ता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है।
ठीक है ना। अब हम इसमें कैसे पता लगेगा कि हम फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है। फर्स्ट के लिए अब हम इसमें ना आइलेट लगा लेंगे। आइलेट क्या होता है? आइलेट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको बोलते हैं हम लोगैरिथमिक फंक्शन, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं ट्रिगो फंक्शन, इसको बोलते हैं एक्सपो फंक्शन। एक्सपो हमारे होते हैं ई की पावर एक्स, ट्रिगो हमारे होते हैं साइन एक्स कोस एक्स, अलजेब्रिक होते हैं हमारे एक्स वाई जेड, और लोग के होते हैं लोग, और इनवर्स के होते हैं साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अलजेब्रिक कौन सा नंबर पे है और ट्रिगो कौन से नंबर पे है? अलजेब्रिक इससे पहले आ रहा है तो ये मान लेंगे हम अलजेब्रिक को फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम सेकंड। ठीक है, ऐसे। अब एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सेक स्क्वायर एक्स। नाउ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन, इस होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। एक्स एज इट इज डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज 10x। अगेन फॉर्मूला लर्न कर लेना, dx बाई डी एक्स होता है 1, या फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x होता है 1। 1 इंटू में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x dx। अब हमारे पास 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग मोड कोस एक्स प्लस सी। क्या बन गया हमारे पास? लिख दो, एक्स टेन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स प्लस सी। ये था हमारा 7.6 का इंट्रोडक्शन। लेट्स गो फॉर 7.7। अब 7.7 में भी हमारे 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आ जाती है, जिससे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, उससे अलग कुछ नहीं है। 11-12 क्वेश्चन है इसमें, डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रोडक्शन देखो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये 3 मेन आइडेंटिटी बोल लो, फॉर्मूले बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये 3 बस यूज होती है। इसके अलावा कुछ और यूज नहीं होता इस पूरी एक्सरसाइज में। इनको लगा के ही सब सॉल्यूशन आ जाता है। अब इनकी आइडेंटिटी क्या होती है, इनको ना लर्न करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको पहले। ठीक है ना। सबके साथ ना x/2, सबके साथ x/2 जरूर होगा, x/2 जरूर होगा। अब जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एज इट इज, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एज इट इज, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एज इट इज। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब सबके साथ a²/2 भी आएगा। इनके बीच में अब साइन कौन सा आएगा ये देखो, इस पे ध्यान रखना। अगर a के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, a के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, a के साथ अगर माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा d1/√x² माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले थे, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले थे, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले थे। अब एज इट इज वो आ जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में। x² माइनस ए स्क्वायर 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का क्या था? log mod x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब x² प्लस ए स्क्वायर का क्या था? log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। नहीं सॉरी, इसमें क्या था? a² माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स x/a, सबके साथ प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी। सी व्हाट इज सी? सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई क्वाड्रेटिक, आप देखो एक्सरसाइज में ये देख के घबराने नहीं है कि ये हमारे पास कांस्टेंट और किसी अलजेब्रिक का
स्क्वायर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी गई होगी रूट में, तो हमें उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, जो कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, उसको जरूर देख लेना कैसे यूज करते हैं। रूट में अगर आप कॉमन लोगे तो फिर बाहर इसका हाफ ही आएगा, ठीक है ना। ये था हमारा 7.7 का इंट्रोडक्शन। लेट्स गो फॉर 7.8 इंट्रोग्रेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है 7.8 इंट्रोडक्शन। इसमें हमारा इंटीग्रल्स होते हैं डिफिनाइट इंटीग्रल्स। डिफिनाइट इंटीग्रल्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनकी हमें ए टू बी लिमिट दी गई हो, और इंटीग्रेशन मतलब ये क्या है कि हमारा जो फंक्शन है उसकी अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट हमें गिवन है, इससे इस तक की फंक्शन डिफाइन है, ज़्यादा हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है। और इनडिफिनाइट में क्या होता था, जो अब तक हम करते आ रहे थे वो सब इनडिफिनाइट इंटीग्रल्स थे, ठीक है। कौन से थे, जो अब तक हम करके आ रहे थे, जैसे कि एक्स डी एक्स, नो अपर लिमिट। इसमें हमारा क्या आता था, इसका इंटीग्रेशन आता था दिस 1+1/2 प्लस सी। हम क्यों लगा देते प्लस सी, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ से कहाँ तक हमारा फंक्शन डिफाइंड है और किसका हमने डिफ्रेंसिएशन करा था, उसमें कोई कांस्टेंट तो नहीं था, इसलिए हम सी लगा देते। इसमें हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, इसमें हमें बिल्कुल भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमारी लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2, और फंक्शन है हमारा एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, इस पे हमारी लिमिट लग गई 2 0। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है हमारी 2, 2² माइनस 0² क्या आंसर आ गया हमारा 4/2। ये आ गया हमारा 0, 2 2 जा 4, ये हो गया हमारा आंसर। ये थे हमारे इंडिफिनाइट इंटीग्रल्स, ठीक है। इसका चाहे तो एक और एग्जांपल ले लो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है dx/√1 - x²। इसकी लिमिट है हमारी 1 से 0 तक। देखो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। इसकी अपर लिमिट है 1 0, पुट कर दो। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स साइन 1, साइन के में 1 कब आता है, साइन π/2 पर, माइनस साइन इनवर्स साइन में 0 कब आता है, साइन 0 पर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पता है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स आता है हमारा एक्स, ऐसे ही कोस इनवर्स कोस एक्स आता है एक्स, ऐसे π/2 माइनस 0, तो ये आ गया हमारा π/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 7.8। अब लेट्स गो फॉर 7.9 इंट्रोडक्शन। उससे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी होगी, जो कि है जो हमारा साइन n पाई होता है वो हमारा होता है 0। इससे क्या मतलब हुआ, मतलब कि अगर हम n क्या है हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 सॉरी होल
होल नंबर क्या होते हैं, 0 से इन्फिनिटी। अगर हम साइन एन को 0 रखेंगे तो हो गया हमारा 0, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। अगर 1 रखेंगे तो साइन पाई हमारा होता है 0, साइन 2 पाई ऐसे हमारा होता है 0, साइन 3 पाई ऐसे होता है हमारा 0। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। वैसे ही हमारा कोस एम पाई क्या होता है हमारा एम, जो कि एम बिलोंग्स करता है हमारा ओड नंबर से, सॉरी पाई बाय 2। ओके, जैसे कि हम m को 0 रखेंगे तो नहीं, 0 रख नहीं सकते ना, ओड नंबर 0 नहीं आता ना ओड में, नेचुरल ओड नंबर। ठीक है, ये अलग है। तो जैसे फर्स्ट ओड नंबर आता है हमारा 1 कोस पाई बाय 2, जो होता है हमारा 0 कोस। सेकंड आता है ऐसे ही कोस 5 बाय 2, ये भी होता है हमारा 0, कोस 7 पाई बाय 2 भी हमारा होता है 0। ऐसे ही और नंबर जैसे जैसे चलते रहेंगे ऐसे ऐसे हमारा ये 0 रहता है। ठीक है, अब चलते हैं 7.9 के इंट्रोडक्शन की तरफ। 7.9, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारा 7.8 के इंट्रोडक्शन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बस कुछ चेंजेस होते हैं कि हमें ना फंक्शन बहुत हार्ड दिया होता है, उसके ना हमें सब्स्टिट्यूट करके हमें टी की फॉर्म में फंक्शन ला के और उसकी लिमिट टी में कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिमिट वो टी में ही कर लेंगे और उससे हम डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। ठीक है ना, कैसे, जैसे कि 2x प्लस 1 लिमिट है 1 से 2 की तरफ को, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पुट, हमें दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो पुट x² प्लस 1 इक्वल्स टू टी, ये आ गया 2x, इसका 0 इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, 2x dx क्या आ गया हमारा dt। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करेंगे 2x dx की जगह dt, इसकी जगह t। 1/t का फॉर्मूला क्या होता है, वो सॉरी इंटीग्रेशन लॉग मोड t 2 से 1 तक। ठीक है, अब सॉरी अब हमें t की लिमिट निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, जब हम हमारा x 1 है तो t हमारा आ जाएगा, इसमें पुट कर दो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, t आ गया हमारा 2। जब x हमारा 2 है तो t आ गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1, t आ गया हमारा 5। तो लिमिट आ गई हमारी 2 से 5 तक, 2 से 5 तक। ठीक है, अब पुट कर दो लोअर लिमिट log 2 प्लस log 5। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये क्या हो जाएगा log 5 इंटू 2 10, log 10, और हमें पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस जस्ट आपको इस फुल एक्सरसाइज में सॉरी इधर माइनस आएगा, लोअर लिमिट माइनस, मैंने गलत तो नहीं पढ़ा दिया, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास log m बाय n का फॉर्मूला आता है log m माइनस log n। ठीक है, ये होता है हमारा 2/5, log 2/5। ठीक है ना, ऐसे होगा ना log 2 माइनस log 5। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है,
ये होता है हमारा 7.9 में। दिस इज आवर 7.9 इंट्रोडक्शन। लेट्स गो फॉर 7.10 इंट्रोडक्शन। 7.10 में क्या है हमारा, इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, इधर लिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो इस पूरे एक्सरसाइज में काम आने वाली है, यूज में है, ठीक है ना। जैसे हमारी प्रॉपर्टी नंबर 0, अगर हमारी लिमिट a से b तक है fx dx, तो हम इसको ऐसे इसकी लिमिट डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, फंक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है a टू b लिमिट fx dx, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट चेंज करके b से a, लेकिन माइनस साइन के साथ fx dx। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास फंक्शन है a टू b fx dx, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप a c fx dx प्लस c b fx dx। प्रॉपर्टी नंबर 3 आती है, अगर ए बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a से b लिमिट f a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास आती है, अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स 0 से a की लिमिट के साथ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है, 0 से a की तरफ को एफ एक्स डी एक्स हमारा फंक्शन गिवन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 2a तक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 इसी को सब्स्टिट्यूट करके आती है, तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई सी भी देख लो, ज़्यादातर ये यूज़ होती है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसको हम ऐसे लिखते हैं 0 से a टू एफ एक्स डी एक्स वैन इफ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव आ जाए हमारा, और इसको हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं इफ एफ टू ए माइनस एक्स हमारा नेगेटिव आ जाए। प्रॉपर्टी नंबर 6, तो कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5, सॉरी 5 6 7, ठीक है। एक प्रॉपर्टी 2 बार लिखवा दी क्या, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, हाँ ये लास्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है विद सेम लिमिट लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से a टू एफ एक्स डी एक्स इफ एंड ओनली इफ f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाए, या फिर मतलब पॉजिटिव आ जाए। इसे हम लिख लेंगे 0 इफ एंड ओनली इफ f माइनस एक्स लिखने पे नेगेटिव ही आ जाए। ये था हमारा इंट्रोडक्शन 7.10, ठीक है। अब लिटिल बिट मिसलिनियस का भी कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। इम्पोर्टेंट होती है मिसलिनियस एक्सरसाइज, जरूरी करनी चाहिए। इसमें हमारा कुछ नहीं, बस कुछ
मेथड्स, कुछ आइडेंटिटीज, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे फॉर दिस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज और होल चैप्टर इंटीग्रल्स। ओके, सबसे पहले हमारे पास आती है कुछ ज़रूरी बातें। हमारा 10 पाई इक्वल्स टू आता है 0 और 10 0 तो आपको पता ही है 0। हमारे पास sec पाई आता है -1 और sec 0 आपको पता ही है 1। ठीक है, e की पावर log x इक्वल्स टू x बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे मिसलिनियस में इसी को यूज किया गया है 4-5 क्वेश्चनों में। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपने पूरा इंटीग्रल चैप्टर अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे डराने के लिए कि क्या पता नहीं अब मैं इसमें क्या करूं, जिससे बच्चा घबरा जाए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखने से लग रहा है बहुत हार्ड है, नहीं हो पाएगा। अब हमें क्या पता है, log की पावर mn, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n log की पावर n। इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है ये n log की पावर m। ठीक है, वो सॉरी n log m। ठीक है, इसको अब हम इसकी पावर लिख लेंगे, e log की पावर x5 माइनस e log की पावर x4 e log की पावर x³ माइनस e log की पावर x²। समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं हम? अब फॉर्मूला लगा देंगे अपना ये वाला। e log x से कट के क्या आ जाता है हमारा, सिर्फ इसका कांस्टेंट x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस x की पावर 2। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या करना है अपना, इसमें हम ले लेंगे कॉमन। कॉमन क्या है हमारा, x की पावर 4, तो ये हो गया हमारा x माइनस 1। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x की पावर 2 x माइनस 1। इससे ये कैंसिल, x की पावर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास x की पावर 2 dx। देखो क्या से क्या आ गया, कितना आसान था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 + 1 नीचे 2 + 1, ये इसका आंसर। ठीक है, अब हमारे पास आता है रेशनलाइज क्वेश्चंस। इन्हें कैसे करते हैं हम, लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है √x + a √x + b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या कर सकते हैं, x जिसको पूरे के साथ एक बार नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिनोमिनेटर में, फिर क्या हो जाएगा, ये x नीचे हो जाएगा x + a माइनस x + b। ठीक है, पर जब रेशनलाइज करते हैं रूट के टाइम पे तो फिर हम ना साइन चेंज करके करते हैं, तो इधर प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + a माइनस x + b और ऊपर रूट में, फिर इसको खोल के हम ऐसे करके नीचे बचेगा हमारे पास सिर्फ a - b, और a - b होता है कांस्टेंट, वो आ जाएगा बाहर। हमारे पास रूट का x + a √x + b का ही हमें इंटीग्रेशन करना है, उनको अलग अलग करके हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 ऐसे, फिर 1/2 + 1 नीचे 1/2 + 1। ठीक है, अब
इन जैसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, 1 - √x 1 + √x dx। इसमें हम क्या करते हैं, हमें पता है अगर इधर कुछ ऐसा मिल जाए जिसका हमें आइडेंटिटी पता हो, उसको हम यूज़ करके उसके स्क्वायर में ये रूट हटा के इजीली हम उसका इंटीग्रेशन कर लें। तो हमें पता है cos 2x की बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, स्क्वायर की, साइन की, कोस की, उससे हम tan बना सकते हैं। तो हम इसको √x को क्या रख लेंगे, cos 2 थीटा। तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा, ठीक है। इधर पुट कर लेंगे इसको, 1 - cos 2 थीटा 1 + cos 2 थीटा। अब 1 - cos 2 थीटा कब बनता है, cos थीटा की क्या क्या आइडेंटिटी होती है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 1 + वो cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, एक में हमारा 1 क्या होता है, माइनस का होता है, एक में हमारा 1 क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। तो 1 - cos थीटा कब आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा पॉजिटिव, और ये इधर जाएगा 1 - cos 2 थीटा। अब हम 1 - cos 2 थीटा की जगह ये यूज़ कर सकते हैं, इधर ही ऐसे भी, इधर देखो cos 2 थीटा +1 इधर आएगा तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। तो 2, सॉरी इधर भी 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो फिर हमारे पास ये आ गया, इसको पुट कर देंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा, सॉरी मैंने रूट अलग अलग क्यों कर दिए, ये ऐसे था फुल रूट में, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कैंसिल, tan थीटा। अब हमें tan थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है वो होता है हमारा log mod cos x माइनस का। ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। ये था हमारा चैप्टर 7 इंटीग्रल्स।